श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। राधाभक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां व्याञ्च समन्वितः तां श्रीभगवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागृहवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। कोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चंदन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारी द्वार। अब विश्वान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाओगे शाम इनके चरण में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियः कृष्णं देवपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे वृधासुतं। देवकी वसुतं देवं कंसचालूलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पावन पवित्र ये श्रीमद् भागवत की कथा अपने पितरों के कल्याणार्थ, जिसको सुनने मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती हो या जिसके श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति भवबंधन से छूट जाता हो, ऐसी ये कथा जो जीवन भी समझा दे मृत्यु भी समझा दे। जीवन और मृत्यु दोनों समझा दे। वो पहले हमने गरुड़ पुराण कही, उसमें कहा था मृत्यु से लेके नरकों पर्यंत की यातनाओं का वर्णन गरुड़ पुराण से समझो, लेकिन जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत का वर्णन श्रीमद् भागवत से समझा जाए। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको ओवरऑल 17 पुराणों के बाद वेद व्यास जी की अंतिम रचना ये है श्रीमद् भागवत कथा। ये कथा अति पावन है, पुण्यमयी है, आपके पितरों का निश्चित कल्याण करेंगे। और क्यों करेंगे? महात्मा में श्रवण करना कि पितरों का कल्याण है, कथा क्यों करेंगे? केवल सुनने मात्र से कल्याण कर देंगी, क्योंकि वेदों को श्रुति कहा गया। श्रुति शब्द का अर्थ होता है सुनना, तो सुनने की आदत। कथा को सुनना जाता है, वेदों को सुना जाता है, वेदों को पढ़ा नहीं जाता। वेदों को पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मणों के पास है, लेकिन वेदों को सुना जा सकता है। सामान्य जीव इसे सुनकर समझ सकता है और धारण कर सकता है, और जो पढ़ रहा है, पाठ कर रहा है, उससे श्रेष्ठ भी बन सकता है केवल सुनने मात्र से। तो श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक एक एक सूत्र है जीवन का, और वो निश्चित कल्याण करेगा आपको। इस जन्म में तो मुक्ति देगा, साथ ही जिसके उद्देश्य से आप सुन रहे हो। पहली बात तो आप उद्देश्य से सुनना, अपने पितरों के कल्याणार्थ में ये सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, इस उद्देश्य से आप ये कथा सुनना, तो निश्चित ये कथा आपको देखना 7वें दिन चमत्कार देंगी। आपके पूर्वज आपसे तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ये संकल्प करता है कि हम भागवत कथा सुनेंगे, भागवत कथा में जाएंगे, तो उसके पूर्वज पितृलोक में झूमने लगते हैं। वो उत्साह से नाच उठते हैं, कहते हैं कि हमारा पूर्व वंशज जो भी हमारा नाती है वो आज कथा सुनने जाएगा।
तो उसका वर्णन है। मैं अपने पितरों के कल्याणार्थ करूँगा, लेकिन साथ भी आपके पितरों के कल्याणार्थ भी करूँगा। तो निश्चित आप सुने, क्योंकि सुनने से ही वो आप तक पहुँचेंगे और आपको उसका लाभ होगा। अन्यथा कैसे होगा? सुनने से ही न लाभ होगा, तो सुना जाए। तो आइए सर्वप्रथम हम भागवत का श्लोक उच्चारण करेंगे। मैं मूल में कथा ही कहूँगा, ट्राई करूँगा कि कम भूमिका बनाऊँ और कथा में ही प्रवेश करूँ, क्योंकि कथा ही इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें तो हम अन्य समय में भी करेंगे, लेकिन इस समय कथा, क्योंकि अल्प समय है और अल्प समय में हमें कथा कहनी होंगी। यह तो संभव नहीं, लेकिन ठाकुर जी जितना गुणानुवाद कराए उतना पाठ तो पूर्ण नहीं होगा। तो सुनिए, प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़े और भागवत के प्रथम श्लोक को नमन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सतचित आनंद घनन श्री परमात्मा श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत भी है, चित भी और आनंद भी है, जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है, जिसकी वृत्ति आनंद प्रदान करना है, जो सत्य है, जिसके चिंतन में सदा सत्य है, वह जो चित घन मतलब व्यापक रूप से सर्वत्र विद्यमान है और जो आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप आनंदमय है। उनकी लीला सुनते ही आनंद की अनुभूति होती है। उनकी लीलाओं को गायन करते ही मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण की लीलाएं है, इसलिए श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्रीमद् भागवत एकदा हि विशालायां चत्वरो ऋषियोन्मला सत्संगार्थ समायाता दुदस्तत्र नारदम। एक समय की बात है जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक और वैदिक कर्मों का अनुष्ठान भी नहीं आया था। उसी समय वो घर छोड़कर निकल गए और पिता वीर से कातर होकर पुकार रहे वेद व्यास जी, कह रहे पुत्र रुको, पुत्र रुको। तो पुत्र तो नहीं रुके, लेकिन वृक्षों ने उत्तर दिया पुत्र की तरफ से कि ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसा एक समय की बात है, 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान होकर 88,000 ऋषियों ने सौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी को प्रणाम करके पूछा कि हमें कोई ऐसा साधन बताइए कि किम के शास्त्र सारः कंसो अवतार प्रयोजनम किम कर्म किम अवतारस्य धर्मम कम शरणम व्रज। हमें ऐसा कोई साधन बताइए जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो। हमें ऐसा साधन बताइए, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो। क्योंकि अन्य युगों में तो कल्याण होना सहज था, लेकिन कलयुग के जीव की विशेष तौर पर चर्चा की गई। कलयुग के व्यक्ति की विशेष तौर पर बात कही गई है, क्योंकि कलयुग के लोगों का कल्याण होना कठिन है। सबसे सहज भी उन्हीं का है, लेकिन सबसे कठिन भी इनका ही है। इसलिए इनके लिए कल्याण के लिए कोई हमें ये कहिए। कथा अनेक है, ग्रंथ अनेक है, लेकिन उन्हें पढ़ने का समय कलयुगी लोगों के पास नहीं होगा। इसलिए हमें कोई ऐसा शाश्वत शास्त्र बताइए, उपाय बताइए, जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई उपाय। और भगवान अवतार क्यों लेते, और लेते तो इतने अवतार क्यों हुए, उनका भी प्रयोजन बताइए। और एक बार जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़कर अपने गोलोक चले गए, तब इस पृथ्वी को किसने बचाया? धर्म की रक्षा कैसे होंगी? जीव किसकी शरण में जाएगा? जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में यह अवतार को पूर्ण करके जा चुके, तो जीव को क्या करना चाहिए, ये हमें बताइए। तब सूर्य जी ने कहा कि
आप बड़े भगवत प्रेमी हो, इसलिए मैं आपको सारगर्भित कथा कहता हूँ। वही सी कथा जो अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मैं तुम्हें वो सारगर्भित कथा कहता हूँ जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए होंगी। देखो, दो प्रकार से अंधेरा इस जीवन में हमारे व्याप्त है। शरीर के बाहर जो ये अंधेरा होगा तो हम लाइट जलाएंगे, लाइट जलकर रोज स्टार्ट हो जाएगा, वो अंधेरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन शरीर के भीतर जो अंधेरा है वहाँ क्या किया जाए, वहाँ कौन सी लाइट जाएंगी, वहाँ कौन से लाइट को आप लेकर जाओगे, ये हमें बताओ। वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ की लाइट को क्या करना चाहिए। तब आप कहोगे कि वहाँ तो कोई लाइट नहीं जा सकती। तो मन रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। यह अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए, जन्म जन्मों के पापों का नाश करने वाली है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये भी बढ़ाने वाली है। क्योंकि यहाँ शौनक आदि ऋषियों ने ये भी पूछा था कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये कैसे बढ़ेगा, कैसे वैष्णव लोग इस माया मोह से पीछा छुड़ाते हैं। यहाँ पर भक्तों की चर्चा, विशेष तौर पर भक्तों की चिंता की गई है। क्योंकि भक्ति बिना समर्पण के पूर्ण नहीं हो सकती, बिना डेडिकेशन के भक्ति पूर्ण नहीं होती। अगर आपका समर्पित भाव नहीं है तो निश्चित आपकी भक्ति अपूर्ण है। समर्पित भाव, परमात्मा के प्रति समर्पित भाव हमें करना चाहिए। और भक्ति पूर्ण कब माने, जब कथा में सुनने के लिए मन लालायित हो, जब कथा सुनने के लिए मन बार बार कहे। आप कहोगे ये कथा तो हमने 1000 बार सुनी है, हम क्यों सुने। लेकिन नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी शुभग शरीनाना। जिनके श्रवण समुद्र के समान है, मानस का सुंदर ये पद कि जिनके श्रवण समुद्र के समान है, तुम्हारी कथा से नहीं आगाए प्रभु उनके हृदय में वास करना। आजकल के भक्त कहाँ चूकते हैं पता है, सबसे बड़ी कमजोरी बताओ, श्रवण नहीं करते। ये सोच लेते हैं कि हमने तो ये सुना है। एक कथा बार बार सुनने से भी मन ना आगाए तो समझना कि परमात्मा की निश्चित कृपा है, और मन भर जाए तो समझ जाना कि अब मुझे इफेक्ट करने चाहिए, कुछ एफर्ट्स करने चाहिए मुझे, ऐसा सोचना। क्योंकि मन भर जाए इसका मतलब आप केवल एंटरटेनमेंट के लिए कथा सुन रहे थे, आप केवल अपने जीवन के चीज़ों को संभालने में लगे हुए थे। लेकिन नहीं, तो वो कथा कितनी बार सुने, तो भोजन दिन में कितने बार करते हो, सुबह करते हो ब्रेकफास्ट, उसके बाद दोपहर में 12-1-2 बजे भोजन, उसके बाद 3-4 बजे कुछ स्नैक्स खाने होते हैं, चाय बिस्कुट खाना होता है, फिर 7-8 बजे जाकर भोजन करते हो, रात में और कुछ लगा तो और खाते हो। तो जिस प्रकार ये शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, ये मन के लिए भी कथा आवश्यक है। ये मन को भी कथा की आवश्यकता है। क्योंकि भोजन करने से शरीर पुष्ट होगा और भजन करने से मन पुष्ट होता है। परमात्मा की कथा सुनने से मन पुष्ट होता है। ये कई लोग जो छोटे से मुसीबतों में डगमगा जाते हैं ना, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनके लिए समझ जाओ कि इनका मन कमज़ोर है। तो ये मन को मजबूत बनाती है ये कथा, ये भजन मन को मजबूत बनाता है। इसलिए साधन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जितनी बार तुम भोजन करोगे उतनी बार भजन भी आवश्यक है। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विद सब संता। भगवान की कथा अनंत है और हमारा जीवन अनंत नहीं है, इसलिए भगवान की कथा हमें सुननी चाहिए। जीवन रूपी व्यथा को नष्ट करना हो तो भगवान की कथा सुनो, निश्चित ये भागवत आपके जीवन रूपी व्यथाओं को समाप्त करने के लिए परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। आज सत्रों को पूर्ण करते करते बताऊंगा भागवत सुनने का फल क्या, निश्चित बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो कई वर्षों में पूर्ण न होने वाला एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जो
नैमिषारण्य क्षेत्र में चल रहा है। सूत जी से प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि ये अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कौन सा साधन है। ये मन रूपी अज्ञान का अंधकार जो, इसे मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्योंकि कोई प्रोफेसर अभी आप देखोगे किसी चीज़ का विशेषज्ञ हो, किसी चीज़ में पढ़ाने में वो विशेषज्ञ हो, लेकिन वो पूरा नहीं जानता उस विषय को। अगर जान भी जाए तो और खोज करता रहेगा और नया नया जानने का प्रयत्न करता रहेगा। तो उसी प्रकार आप हर विषय के विज्ञ नहीं हो सकते। आपका मन भर रहा है, इसका मतलब आपका मन छोटा है। ज्ञान समुद्र से भी ज़्यादा विशाल है और आपका मन इतने से में भर गया है, इसका मतलब आपके मन को आपको विराट बनाना होगा। और छोटे मन वाले लोग ही दुखी हो जाते, जिनका मन विराट है वो दुखी नहीं हो सकते। तो ये ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। ब्रह्मवेत्ता ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित होकर उन्हें सूत जी को ये प्रश्न किया था कि अज्ञान को मिटाने में आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है, लेकिन फिर भी हमारे मन रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए आप ये कथा कहिए, कथा का सार कहिए, कथा मत कहिए। कि हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जो तुरंत ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को पुष्ट करने वाली हो, जो हमें निश्चित कल्याणकारी मार्ग दे, पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और कलियुग जीवों को शुद्ध देवी संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय हो, ऐसी कथा। तब सूत जी ने कहा, शौनक आदि, तुम्हारे हृदय में बहुत ही भगवान के प्रति प्रेम है। आप भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों को अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हो। वो भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान की प्राप्ति कराने वाला होगा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण होगा। आप उसे सावधान होकर सुनिए निश्चित। तो ये वो कथा है। सूत जी ने पूछा कि कलिकाल में लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि आयु कम है। आयु कम है तो उसमें भी आधी आयु हमारी कहा जाती है। कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो उनका तो ठीक है, लेकिन जो लेट उठते हैं उनका आधी आयु सोने में निकल गई, आधी खान पान में निकल गई, आधी नहाने धोने अपने आप को टिप टॉप रखने में निकल गई, आधी बकवास करने में निकल गई। यदि मिनिमम व्यक्ति की आयु 100 वर्ष भी पूरी मानी जाए तो उसमें से 50 ही जिया, 50 तो सोने में निकल गई। उसमें की कुछ 10-12 वर्ष आपके घूमने फिरने में निकल गई, कुछ 10-12 वर्ष आपके खाने पीने नहाने धोने में निकल गई, कुछ 10-12 वर्ष आपकी गपशप मारने में निकल गई, टाइम पास करने में निकल गई। तो ये जो कॉस्टली जीवन है इसको हम टाइम पास में बिता रहे हैं। अपने कल्याण की तो चिंता ही नहीं है। कईयों को अपने कल्याण की नहीं, पूर्वजों की तो दूर की बात। तो ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं हम ये सब नहीं मानते, ये श्राद्ध वगैरह हमारे बस का नहीं। तो ये भी दोष है। खुद दुखी होंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को दुखी करेंगे और जो चले गए वो पीढ़ी को भी दुखी करेंगे। क्योंकि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि एक भक्त यदि पूरे कुल में हो जाए तो वो पूरे पीढ़ियों को 16 पीढ़ियों को तार देगा, और सामर्थ्यवान हुआ तो 71 पीढ़ी तार देगा। लेकिन वो या भक्त निकला तो वो 71 नहीं, कईयों को लेकर डूबेगा। इसलिए अपने बच्चों को भक्त बनाओ, कथा सुनाओ। कथा सुनने से उनको ज्ञान होगा, उनके भक्ति बढ़ेंगी। तो वो तो नहीं हम करेंगे, अनाप शनाप चीज़ें जरूर देंगे। नहीं जाने फालतू के शोज़, टीवी शोज़, वेब सीरीज़, मूवीज़ देखने में कितना समय निकल गया, अदृश्य दृश्य देखने में कितना समय निकल गया। अगर मन को कंट्रोल करना चाहते हो, जितनी भी साधक है ध्यान से सुनना। आज मैं अपने कोई सोच कर नहीं आया था ये बोलूँगा, लेकिन परमात्मा बुलवा रहा है। जितने भी साधक अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, पहले दृश्य सुधारो, दूसरा चिंतन सुधारो और तीसरा श्रवण सुधार लो। तो ये मन कंट्रोल हो जाएगा और यही विकसित हो जाएगा। हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हमारा दृश्य बिगड़ा हुआ है मोबाइल की वजह से, संगत बिगड़ी हुई है,
तो उस चक्कर में हमारा मन जो है वो संकुचित होकर रह जाता है, कम इसमें ही हमारा मन बट जाता है। तो उसे विशेष तौर पर समझदारी से कंट्रोल करना चाहिए। साधक को अपने मन को परमात्मा में लगाना, बार बार हटे तो बार बार लगाओ, बार बार मन भटकेगा, बार बार उसे परमात्मा में लगाने का निश्चय करो, तो निश्चित कल्याण का काम करेगा। तो क्योंकि ये काल रूपी ग्रास हमें नित्य नित्य डस रहा है, किसी को नहीं पता किसका काल कब आने वाला है, क्योंकि यहाँ बताया गया स्पष्ट रूप से काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण शहे तवे श्रीमद्भागवतीं शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। श्रीमद्भागवत यही कलयुग में जो काल रूपी सर्प डस जाने के जो त्रास है, मैंने गरुड़ पुराण में बताया कि किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु आ रही है तो वो सर्प ऐसा डसता है मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा हो, ऐसा त्रास उसे होता है, किसे जिसकी मृत्यु निकट आई हो उसे। तो वो जो त्रास है उससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का वर्णन कलिकाल में वेद व्यास जी ने किया है, क्योंकि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं। जिसका मन कहीं नहीं लगता, श्रीमद् भागवत में 7 दिन मना कर लगा लो। आज पहला दिन है, मन नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ। कोई लोग 20 मिनट में 10 मिनट में थक कर भागेंगे, लेकिन नहीं, सुनते रहना। अपने मन से 7 दिन लड़ लो। मैं तो कहूँगा पहले 3 ही दिन लड़ो, चौथे दिन अपने आप मन लगेगा अगली बातें सुनने का। और ज़्यादा समय भी नहीं ले रहा मैं, और व्यासों की तरह आपसे बहुत समय नहीं दे रहा। मैं 3 घंटे की भागवत नहीं कर रहा, अगर करूँगा तो विशेष आयोजन होगा और बड़ा सुंदर होगा। लेकिन मैं वो कथा आपको सुना रहा हूँ जिससे आपके पितृ कल्याण को प्राप्त हो, भगवत धाम को प्राप्त हो, जो नारकीय यातनाओं में हो वो सदगति को प्राप्त हो, जो स्वर्ग में हो परमात्मा को प्राप्त हो। इसलिए व्यक्ति को सतत अपने पूर्वजों का चिंतन करते रहना चाहिए। इसलिए मन की शुद्धि से बढ़कर इसका कोई और साधन नहीं। जहाँ जन्मों जन्मांतर के पुण्य का उदय हो, जहाँ करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित आकर मिलते हैं ना, तब श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है सुनने को कुछ घड़ी की। कब? जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य आपके मेरे प्यारे आकर एकत्रित हुए हो, तो उसका फल आप जो ये सुन रहे हो, ये फल है, ये आपको रिजल्ट मिला है आपके पुण्यों का एक प्रकार है। लेकिन कई लोग नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि उनको तकलीफ होती है, उनके पुण्य कहते हैं मत बढ़, तू पाप में ही अच्छा है। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य, जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुनाने के लिए सभा में विद्यमान हुए, उस समय देवता लोग आए। सुधा कुंभ गहित्वेव देवास्तत्र समागमन। कथा स्टार्ट हुई, तब सुखदेव जी मुनि वहाँ परीक्षित को कथा सुनाने विराजमान हुए, यही श्रीमद् भागवत। तो वहाँ पर कौन आया? वहाँ पर आए देवता लोग। कौन? स्वर्ग के देवता लोग। ये हमें कथा सुना दीजिए, और वो कहने लगे कि कथा हमें सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अमृत तो है लेकिन अभिमान भी है, अभिमान भी भरा पड़ा है, इसलिए तुम ये कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। कईयों को कथा समझ नहीं आएंगे, लेकिन कल से समझ आएंगे। तो देवताओं को भी कथा नहीं दी गई। देवताओं से कहा निकलो यहाँ से, तुम्हें कथा नहीं सुनाई जाएंगी। और कहा गया परीक्षित को अमृत दे दो, वो अमर हो जाएगा, क्योंकि उसे 7वें दिन तक्षक डसने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन नहीं, ये बात नहीं हुई। जो नए हैं उन्हें समझ नहीं आएगा परीक्षित कौन है, डसने वाले कौन, सांप है, तक्षक कौन है, ये सब कल वर्णन होगा। लेकिन आज सुनो, अमृत लेकर आए लेकिन फिर भी सुनने नहीं मिली। देखो, देवताओं को 2 ही चीज़ें दुर्लभ है। पहला, मानव देह, स्वर्ग के देवताओं को मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है। और दूसरी बात, उन्हें ये कथा, श्रीमद् भागवत कथा, ये दोनों ही दुर्लभ है। तीसरा, भारत में जन्म। और ये तीनों चीज़ें यदि आपको मिली है और आप इनका सदुपयोग नहीं करते, तो निश्चित आप भी पाप के भागी हो। बोलो राधे राधे।
जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, राधे राधे बोला करो, न जाने कितने पाप मिट जाया करेंगे। ये हमारे किशोरी जी का जो नाम है ना, ये बड़ा ही प्यारा है। कृष्ण कृष्ण जपो करोड़ों वर्षों, शायद उसे याद आए ना आए, लेकिन राधे राधे जपोगे तो वो चले आएगा, निश्चित चले आएगा। तुम हजारों वर्षों कृष्ण कृष्ण, ये इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण नाम कल्याण नहीं करेगा, लेकिन जो प्रेम से उसे पाने निकले है, जो वृंदावन वासी है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, निश्चित उसे पाने के लिए तुम्हें राधे राधे ही बोलना होगा। राधे राधे से वो जल्दी आएगा। और हमारे साधकों, हमारे युगल मंत्र में तो राधे राधे ही है, राधा जी किशोरी जी का नाम ही है, जो मैं अपने शिष्यों से जब बताऊँ तो निश्चित राधे राधे जपने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सहज कृष्ण चला आएगा। तो राधे राधे जपा करो, बोला करो, कम से कम राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसलिए राधे राधे बुलवाता हूँ। तो